अब मैं आपकी भरपूर तालियों की आवाज सुनना चाहूंगा। हमारे चेयरमैन साहब अली रजा साहब तशरीफ ला रहे हैं और अपने खिताब पेश करेंगे। ऑनलाइन कैब यूनियन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले तो शुक्रगुजार हूं तमाम भाइयों का कि वो आज हमारी ये कॉल के ऊपर तशरीफ लेकर आए हैं। हमारे ग्रुप में तकरीबन कोई 500 के करीब बंदे हैं, ठीक है, जिसमें लाहौर के बाहर से भी लोग शामिल हैं, लाहौर के अंदर से भी काफी लोग शामिल हैं। चले लाहौर के बाहर के लोगों को निकाल देते हैं तो कम से कम 200-250 बंदा तो बचता ही है ना। तो उसमें से जितने बंदे बैठे हैं उसमें भी मैं बहुत खुश हूँ। उसकी वजह यह है कि जब आज से 19 नवंबर से पहले हमने एक हफ्ता पहले मियां साहब को याद होगा कि मीटिंग रखी थी वार्डन में ना, उसके लिए भी कॉल दी थी सबको कि सारे भाई हैं, तो उसमें शायद 7 या 8 बंदे सारे शामिल हुए थे। तो 7-8 के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह 50 बंदे तक तो पहुंच गए। तो मेहनत करेंगे तो आगे इंशाल्लाह और मजीद बढ़ते जाएंगे। तो इसके लिए 2-4 बातें हैं जो आप लोगों से करनी बहुत जरूरी है। पहली एक ये कि जब आप एक कस्टमर को प्रोवाइड करें ना राइड, उसको इस चीज का एहसास ही नहीं है कि गाड़ी कितनी महंगी है, पेट्रोल कितना महंगा है। वो बस ये चाह रहा है कि मुझे किसी ना किसी तरीके से सस्ते में ले जाओ। मतलब कि लाइक अगर कोई 10 किलोमीटर की राइड है तो वो 300 रुपए में बांध रही है ना, तो वो कह रहे हैं इससे भी सस्ते में ले जाओ। तो फिर लिहाज भाई कहते हैं कि इससे सस्ती तो फिर खामोशी है, इसके ऊपर तो हमारे पास कुछ भी नहीं है इससे सस्ता ना। तो बात उनकी बड़ी प्यारी है। दूसरी बात ये कि देखें, इन लोगों को इस चीज का एहसास नहीं है कि पहले ये लोग अपने घर से निकलते थे, बाहर किसी चौक में जाते थे, 1-1.5-2 किलोमीटर दूर जाके इनको एक रिक्शा मिलता था, उसके साथ फिर 5-10 मिनट की बहस होती थी इन लोगों की। अगर वो एग्री कर गया तो ये लोग जाते थे, अदरवाइज ये लोग फिर दोबारा नया रिक्शा ढूंढते थे। इन शॉर्ट के आधा-पौना घंटा ख्वार होने के बाद इनको एक रिक्शा मिलता था, वो लाते था, उसमें बैठ के जाते थे। और आज इन लोगों के एक क्लिक के ऊपर हमारी गाड़ियां इन लोगों के घर के बाहर होती हैं, इन लोगों के प्यारों को अपने घरों से उठाती हैं और इनको अपने प्यारों तक पहुंचाती है, मंजिलों तक पहुंचाती है, ठीक है। तो कम से कम इसी चीज का कस्टमर एहसास कर ले कि यार इतनी बड़ी हम लोग को सर्विस दे रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, चलो अगर कंपनी भी एहसास कर रही है लोगों का तो हम ही कर रहे हैं। अगर फॉर एग्जांपल बिल बन गया 610 रुपए या 620 रुपए, तो कस्टमर की कोशिश ये होगी कि यार इसको 600 रुपए देके जहां छूट जाए 10-20 जो ऊपर है वो भी छूट ही जाए किसी तरीके से, ना ही देने पड़े, ठीक है ना। तो इन लोगों का तो हम लोग दिमाग अपसेट नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनियों ने इतना खराब कर दिया, इतना खराब कर दिया कि अपसेट करना ना बहुत मुश्किल है। वो कहते हैं ना कि अगर बुरी आदत डालनी हो ना तो वो तो फौरन से डाल जाती है, लेकिन अगर किसी को कोई अच्छी आदत डालनी है ना आपने, तो वो बहुत टाइम लग जाता है उस चीज के लिए ना, वो जल्दी नहीं आती उस चीज की। फिर दूसरा ये कि किसी भी कंपनी उबर क्रीम को निकाल के अभी तक पाकिस्तान में किस कंपनी का दफ्तर है, आप भाइयों में से कोई बताना चाहेगा? इन ड्राइवर का दफ्तर है, येंको का कोई दफ्तर है, फ्लीट सिस्टम बताएंगे? फ्लीट सिस्टम है ना दफ्तर, कोई हेड ऑफिस है? उसकी वजह बताएगा कोई? किसी भाई को नहीं मालूम उस चीज की वजह। सबसे बड़ी उस चीज की वजह यह है कि अगर ये लोग अपना दफ्तर पाकिस्तान में बनाते हैं तो इन लोगों को हमारी सुननी पड़ेगी, हमारे साथ बात करनी पड़ेगी, हमारे मसले सुनने पड़ेंगे। जाहिर बात है, एक आप प्लेटफॉर्म चला रहे हैं, कितना बड़ा नेटवर्क रन कर रहे हैं, तो उस चीज के ऊपर मसले मसाइल भी आएंगे, ड्राइवर आपसे नाराज भी होगा। इन लोगों को बड़े अच्छे तरीके से पता है कि जो रेट हम लोग दे रहे हैं वो रेट ठीक नहीं है, तो कहां पे ड्राइवर जाएगा? दफ्तरों में जाएगा। इन लोगों ने उबर क्रीम को देखा कि जब ड्राइवरों को उनके साथ मसले आए थे तो ड्राइवरों ने उनके दफ्तर में जाके मामला को हल किया, और वो मतलब कि जो भी मामला उस टाइम पे होते रहे वो बड़े लंबे चौड़े मामला हैं, ठीक है ना। इन लोगों ने फैसला किया कि इससे बेहतर है कि दुबई में एक दफ्तर बना दिया जाए जो पाकिस्तान पूरे को रन करे, ना हमारी सरदर्द ना हमारी टेंशन, सुकून से बैठो और पैसे जेब में डालो बस, ठीक है। तो कोई भी कंपनी साइड पे नहीं है कि कोई हेड ऑफिस यहाँ पे तैयार कर दे। तो अभी ये फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि पहली ये कंपनी है जिसने हमारे साथ रब्ता किया, उन्होंने कहा जी कि हेड ऑफिस सिस्टम है हमारा, हम लोग उस चीज पे एग्री किया कि हाँ भी चीज अच्छी है। तो इनके साथ काम करने ये अंजम भाई डिस्ट्रीब्यूट करें। अच्छा, अभी तक जितनी भी कंपनियों ने पाकिस्तान में लॉन्च किया, कोई भी कंपनी आज तक किसी ड्राइवर के पास गई है? कभी नहीं गई। अभी आज ना एक सुबह ही एक वॉइस आई हुई थी कि वॉइस नहीं सॉरी उसने नोट दिया था, इमरान भाई ने उसका जवाब दिया, तो मुझे नहीं था पता इस चीज का ना, मैं तो क्योंकि जरा घर के मामला में भी थोड़ा बिजी था। तो वो आया हुआ था कि आप किस बिहाफ से कंपनी के साथ जाके बात करेंगे, ठीक है, और आप कौन है, क्या किरदार अदा कर रहे हैं, किस चीज के ऊपर, मतलब कि किस लिहाज से आप लोग कंपनी के साथ जाके बात कर रहे हैं। तो मैंने उसको एक सिंपल सा रैंडम जवाब दे दिया, लेकिन इमरान भाई ने बड़ा अच्छा उसके ऊपर रिप्लाई किया। उन्होंने कहा कि पहले तो आप बताए ना कि आप कौन है,
कि ना आप कभी एक्टिव नजर आए। हमें भी पता कि आप एक्टिव नहीं है, लेकिन मैंने यही सोचा कि यार जैसे लाइक कई लोग होते हैं जो मैसेज वगैरह नहीं सुनते और वो मतलब कि उन्होंने वोटिंग की है, तो चलो उसको मैंने देखा, उसने वोटिंग भी की हुई थी उस बंदे ने ना कि मैं आऊंगा। तो मैं भी 19 नवंबर से लेकर आज की कर अभी समझ लें कि एक एक हफ्ते का आप अंदाजा लगा लें कि एक एक हफ्ते में कई ऐसे हफ्ते भी है जिनमें हमें दो दो बार मीटिंग करनी पड़ी। ठीक है, ये नहीं कि हम लोग की कोई गाड़ियां चल रही हैं दो चार, कि हम लोग अगर एक गाड़ी बंद भी हो जाएगी ना तो हम लोग में से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि कई लोग तो ऐसे थे जिनका पहुंचना बहुत ही मुश्किल था उन मीटिंग्स में, लेकिन उसके बावजूद मैं अपनी टीम का शुक्रगुजार हूं कि ये हर मीटिंग में मेरे साथ वहां पे मौजूद है। अपनी ड्राइवर कम्युनिटी का भला चाहते हैं, पैसे आते हैं किसको बुरे लगते हैं जी। इस चीज के लिए अप्रिशिएट करते हैं रियाज भाई को। वीक में 200 बंदे रजिस्टर्ड हैं, Active 800 हैं। पेंडिंग में। बिल्कुल 200 बंदे रजिस्टर्ड हैं, 800 पेंडिंग एक्टिव है, 200 जो बंदे रजिस्टर्ड हैं। उसके बाद तो रियाज भाई ने यूनियन के लिए अपने भाइयों के लिए उस प्लेट को ठुकराया। इसके लिए थोड़ा इस चीज को भी सोचने की जरूरत है कि आज अगर हम लोग कंपनियों को गलत कह रहे हैं तो क्या अपने गिरेबान में जाके देख सकते हैं कि हम लोग भी ठीक है कि गलत। ड्राइवर कम्युनिटी, मैं मतलब कि कोई ये ना समझे कि मुझे डायरेक्ट टारगेट किया जा रहा है, लेकिन क्या हम लोग इस चीज को देख सकते हैं कि क्या हम लोग भी ठीक है कि गलत है। फेक राइट्स कौन डालता है, किस लिए डालता है, टारगेट पूरा करने की। उस टारगेट को छोड़ दें, आप इन ड्राइवर की बात करें। इन ड्राइवर में तो कोई टारगेट नहीं ना किसी के साथ। कोई टारगेट नहीं, फिर क्यों डाल रहे हैं? दूसरा को दूसरे कम का करने हक खाने के, दूसरे का हक खाते हैं। सिर्फ इस वजह से ताकि मैं ये राइड डालूं, 8 ड्राइवर इधर आए और पीछे से कोई अच्छी राइड है और मैं उठा के निकल जाऊं। हमारी यूनियन को आगे बढ़ाने का जो है ना पैटर्न, वो मैंने थोड़ा सा इस तरह से बनाया है कि हम लोग हर इलाके वाइज जोन है ना, जैसे लाइक रक्षा यूनियन फैली हुई है ना इलाके इलाके में, हम लोग इस यूनियन को इलाके इलाके में फैलाएंगे। लाइक मैं फतेहगढ़ में रहता हूँ, मेरा दोस्त सरबंसपुर में रहता है, मियां साहब सब्जाजार में रहते हैं, तो अगर मैं फतेहगढ़ में रहता हूं तो मैं फतेहगढ़ को ज्यादा बेहतर जानता हूं, मैं फतेहगढ़ के जो ड्राइवर है उनको ज्यादा बेहतर जानता हूं बनिस्बत इसके कि मियां साहब सब्जाजार में रहते हैं, वो मेरे घर इलाके के आगे ड्राइवरों को कोई चीज बताएंगे ना तो उसकी निस्बत मेरी जो बात है ना वो ज्यादा अहमियत रखेगी उनके आगे। तो इसलिए हम लोगों ने हर इलाके के वाइज बांटा है, उस चीज के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बंदे हम लोगों को जल्द से जल्द कंप्लीट हो। ये चीज नहीं है कि आज बात की है तो महीने बाद हो जाएगा, 2 महीने बाद हो जाएगा, हो सकता है साल लग जाए इस चीज को, लेकिन जब एक ये यूनियन बनेगी ना तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये यूनियन स्ट्रॉन्ग बन के निकलेगी और जिस कंपनी को जैसे हम चलाना चाहेंगे हम लोग चलाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और एक बात हमेशा याद रखनी है, कोई ऐसा मुतालबा कंपनी के साथ हरगिज नहीं करना चाहिए कि जो नाकाबिले मंजूर हो। उसकी एक वजह सबसे बड़ी कि अगर आज हम लोग ड्राइवर है ना तो कल हम लोग कस्टमर भी हैं, हमारी फैमिलीज ने भी इन्हीं गाड़ियों का। तो अगर कस्टमर एक मतलब कि आप कस्टमर की जगह पे रह के सोचें कि अगर ये किराया कस्टमर इजीली पे कर सकते हैं, मैं पे कर सकता हूं, तो मतलब कि हर कस्टमर पे कर सकता है। तो अगर मैं कह दूं कि नहीं जी मुझे तो 10 किलोमीटर का 1000 रुपया मिलना चाहिए, तो अगर वही राइड आपके घर वालों को 10 किलोमीटर की 1000 रुपये में दिलवाएं तो तब आप कहेंगे जी 500 में आई है राइड। इसलिए किराया वो हम लोगों ने सिलेक्ट किया, हम लोगों ने डिमांड्स उनके आगे राइड करो कंपनी के आगे रखी है कि जो मतलब कि मानी जा सकती है, मंजूर नहीं है वो चीजें, तो इस चीज में आप आई तो कर सकते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो हमारे लोग फोर्स सुने वो हम किसी जगह पे चेंज करवाने जाते हैं ना वो एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं, हर कोई अपनी मर्जी का चार्ज करता है। ये जो आपने बात की है तो अगर हम इकट्ठा ऑयल खरीदेंगे एक वर्कशॉप होगी हमें डिस्काउंट मिलेगा। इसके बारे में भी एक दो बार डिस्कशन हो चुकी है हमारी, लेकिन ये आपकी बात बिल्कुल पॉइंट वाली है, हम इसके ऊपर दोबारा डिस्कशन करेंगे। इसका कोई ना कोई एक वर्कशॉप होनी चाहिए जहाँ मर्जी हम माल बंद करके जाएं। इंशाल्लाह ऐसा ना हो कि हम वर्कशॉप में गाड़ी खड़ी करके आते हैं वहाँ से एम्प गायब हो जाती है। नहीं बेफिक्र हो जाए। तो इस तरह की सिचुएशन पे थोड़ी सी होनी चाहिए, यानी कि ऑयल चेंज वगैरह भी अपनी हमारी वर्कशॉप से हो, वो हमें सस्ता मिलेगा। ये बात बिल्कुल। तो व्यूअर्स अब सीन ये है कि आज का जो हमारा इस गेट टुगेदर पे खर्चा है मैं ज़रा आपको बता दूं, 10,200 रुपया हमने दिया है। हॉल वालों को 200 रुपये का मतलब ये है कि 200 रुपये पानी का एक पेट लगा है वो, और 10,000 रुपये हॉल का जो खर्चा है वो है जी, जिसमें 28,000 रुपये की 2 देखें हमने बनवाई थी। ये टोटल बनता है 38,200 रुपया, और 4,150 रुपए की हम लेके आए हैं कोल्ड ड्रिंक्स और पानी वाली बोतलें, जिसमें 3 पैड थे नेक्स्ट कोला के, और उसमें 2 पैड थे नेक्स्ट कोला 7 अप के।
ये हो गया जी। तो ये टोटल हमारी जो अमाउंट बनती है ये है 42,350 रुपये। 42,350 रुपये में से हमें जो फंड इकट्ठा हुआ है वो है जी 9,200 रुपया। तो बाकी 1 मिनट यार, 1 मिनट भाई, 1 मिनट यार यार गल दी मेमोरी मुक जानी, जल्दी बोल। तो ये टोटल हमारा जो खर्चा हुआ है जी ये है 42,350 रुपये। और इसमें हमें जो फंडिंग इकट्ठी हुई है वो है 9,200 रुपया। बाकी जो हमारा खर्चा है वो 33,150 रुपये है। और इसमें हम 9 मेंबर हैं एडमिन हज़रात। अगर इसको हम 9 पे तकसीम करते हैं तो हमें पर हेड ये आता है 3,683 रुपये, मतलब 3700 रुपया पर हेड ये हमें आया है जी, जो हम 9 लोगों ने आपस में डिवाइड किया। ये आपको हिसाब बताने का मतलब ये है कि आपको जो हमारी शफाफियत है ये सारा निज़ाम करने की आपके सामने रहे और आप सबको भी इस चीज़ का पता होना चाहिए। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। आपसे मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। पाकिस्तान जिंदाबाद।